वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और रेडिस की बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो हमारा रैग एप्लीकेशन बेसिकली चल रही थी, हम उसी में इन कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। आपको रेडिस की इंस्टॉलेशन भी करवाऊंगा, किस तरह से हम रेडिस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं डॉकर का यूज़ करते हुए, और किस तरह से हम रेडिस और शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी रैग एप्लीकेशन में। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को डायरेक्टली देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको आज का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो में रेडिस हम यूज करेंगे। रेडिस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी, लेकिन रेडिस की इंस्टॉलेशन के लिए जो हम टेक्नोलॉजी, जो टूल बेसिकली यूज करेंगे वो होगा डॉकर। अब ये डॉकर क्या होता है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डॉकर हमें किसी भी एप्लीकेशन को उसकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ एक कंटेनर के अंदर चलाने की फैसिलिटी देता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले लो कि भाई लेट सपोज मैं अपनी मशीन पर रेडिस इंस्टॉल करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैंने अपनी मशीन पर रेडिस इंस्टॉल कर लिया। अब आप अपनी मशीन पर रेडिस इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो हो सकता है वहां पे वर्जन डिफरेंट हो सकता है किसी के सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन इशू आ जाए, और हो सकता है किसी के सिस्टम में इंस्टॉलेशन ही फेल हो जाए। तो डॉकर ये सारी प्रॉब्लम क्या करता है, सॉल्व करता है। डॉकर एप्लीकेशन को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, जिसे हम कंटेनर कहते हैं, उसके अंदर चलाता है। इस वजह से हर मशीन पर सेम एप्लीकेशन बिल्कुल सेम तरीके से रन होती है। यानी कि जिस तरह से रेडिस मेरे पास रन होगा उसी तरह से आपके पास रन होगा, उसी तरह से हजारों लोगों के पास रन होगा, अगर हम क्या करेंगे, डॉकर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम आगे जाके बेसिकली जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर आएंगे और इसी कोर्स में हम थोड़ा सा डेवऑप्स का एक्सप्लोर करेंगे, तब डेवऑप्स डॉकर को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज हम डॉकर सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि रेडिस को बिना किसी कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन के सिर्फ एक कमांड से हम रन कर सकें। इससे हर स्टूडेंट के एनवायरनमेंट में सेम रन होगा। फ्यूचर में जब हम डेवऑप्स और डिप्लॉयमेंट सीखेंगे तब हम यही अप्रोच प्रोडक्शन में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो डॉकर बेसिकली एक टूल है। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है उसके लिए मैं सिंपल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा। इसकी 4 मिनट की वीडियो है, छोटी सी इंस्टॉलेशन है। आपने अपने सिस्टम में जाके इसकी इंस्टॉलेशन कर लेनी है, आपके पास भी डॉकर इस तरह से आ जाएगा। ये डॉकर डेस्कटॉप है, यहाँ पे हमारे पास डॉकर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हमने बेसिकली क्या करना है, हमने अपना टर्मिनल क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मैं सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और टर्मिनल के अंदर हमने क्या करना है, अपनी कमांड लिखनी है। पहली कमांड होगी हमारे पास डॉकर पुल की, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई ये जो ऑफिशियल इमेज है रेडिस की, जो कि रेडिस की एक ऑफिशियल इमेज है, इसको क्या कर लो, मेरे सिस्टम में डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या होगा, रेडिस मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडिस हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब मैं रेडिस को यहाँ पे क्या करूँगा, रन करूँगा। मैंने यहाँ पे आगे पेस्ट एनीवे कर दिया है। ये हमारा बेसिकली डॉकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इमेज बेसिकली हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं डॉकर PS यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई रेडिस की इमेज 9 सेकेंड हो चुके हैं, अब 9 सेकेंड हो चुके हैं, ये इमेज बेसिकली आपकी चल चुकी है। ठीक है, यानी कि रेडिस आपकी सिस्टम में चल रहा है। यहाँ पे आके भी आप देख सकते हो, यहाँ पे रेडिस आ चुका है 7 एल्पाइन। यहाँ पे इसकी इमेज की ID आ रही है, और ये बेसिकली यहाँ पर चलना शुरू हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे इस पोर्ट नंबर के ऊपर रेडिस हमारा चल रहा है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब हमें क्या काम करना है, हम बेसिकली आ जाएंगे अपने क्लाउड में। क्लाउड में हमने अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल हमने क्या देनी है, एक प्रॉम्प्ट देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम सिंपल क्या देंगे, एक ये प्रॉम्प्ट देंगे, जिसके अंदर हमने सिंपल ये बताना है कि भाई आप एक प्रिंसिपल AI बैकएंड इंजीनियर, सीनियर नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर, AI मेमोरी सिस्टम एक्सपर्ट हो और रेडिस स्पेशलिस्ट हो। आपने क्या करना है, इसी रैग एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें हम प्रोडक्शन रेडी काम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने काफी सारी चीजों का यहाँ पे यूज कर लिया है, इसी के अंदर आपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग रेडिस। यानी कि रेडिस क्या करेगा, हमारे करंट सेशन की मेमोरीज को बेसिकली क्या रखेगा, याद रखेगा, हमारे प्रीवियस मैसेजेस को याद रखेगा। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे बता दी हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो इसने यहाँ पे कंप्लीट काम हमें करके दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं बेसिकली अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हमने जो अपना रैग का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें ये सारा काम हम कर रहे थे, हम इसको क्या करेंगे, VS कोड कोड एडिटर के अंदर ओपन कर देंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर अपना प्रोजेक्ट बेसिकली रन करेंगे। env.example में देख लेते हैं कि इसने क्या चीज़ें एडिट की हैं, और उसके लिए हम देख लेते हैं। अच्छा, इसने रेडिस का जो पाथ है बेसिकली वो एडिट किया है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी जो .env वाली फाइल है इसके अंदर लाके पेस्ट कर देते हैं, ताकि मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल
ठीक से चलें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके एक कमेंट लिख भी देते हैं कि ये हमारा यहाँ से रेडिस का काम है और रेडिस का काम मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन कैसे चलती है वो आपको पता है कि npm रन स्टार्ट करेंगे, हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा npm रन स्टार्ट, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है 3000 पोर्ट पे। मैं एक काम ये करूँगा कि मैं अपने क्रोमा को भी यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा क्रोमा रन, जिससे मेरा क्रोमा डीबी भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, और वेब ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे कि लोकल होस्ट 3000 हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे अपनी सेशन ID भी मिल रही है, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी PDF अपलोड हो चुकी है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारी चैट मेमोरी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अगर अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो मेरी जो PDF है वो अपलोड हो चुकी है। अब मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि मैं आता हूँ अपने वेब पेज पे, यहाँ पर आकर मैं सिंपल पूछता हूँ लेट्स सपोज व्हाट इज क्रोमा DB। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर आकर एक क्वेश्चन पूछा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मेरी मेमोरी में सेव हो गया। अब मुझे बार बार क्रोमा DB पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आके सिंपल पूछ सकता हूँ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पाइनकोन। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने क्रोमा DB नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि मैं फॉलो अप क्वेश्चन कर सकता हूँ, मेरी मेमोरी सही चल रही है। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पाइनकोन। तो अब ये यहाँ पे आके मुझे इसका भी जवाब जनरेट करके दे देगा। बोल रहा है क्रोमा DB इज एन ओपन सोर्स वेक्टर डेटाबेस वाइल पाइनकोन इज अ मैनेज क्लाउड वेक्टर डेटाबेस। मुझे बताना नहीं पड़ा बार बार कि मैं क्रोमा DB की बात कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी क्या चल रही है, अपडेटेड चल रही है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। अब देखो यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया मेमोरी को। अब यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ हाउ, या पहले पूछ लेते हैं इस तरह से, मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखता हूँ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पाइनकोन। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आके ये सर्च करा। अब इसको नहीं पता कि किस चीज़ की बात कर रहे हो भाई, किसके डिफरेंस की आप बात कर रहे हो, कौन किससे डिफरेंस है। बोल रहा है कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं जानता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर पहले मेमोरी दे दूँ इसको, मैंने यहाँ पे आके पूछ लिया पहले व्हाट इज क्रोमा DB। ठीक है, अब इसको मेमोरी में चला गया, अब इसको पता चल गया मैं क्रोमा DB की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे आके ये सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो अब मुझे बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अब इसकी मेमोरी बेसिकली क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। देखो क्रोमा इज अ ओपन सोर्स वेक्टर डेटाबेस, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो आपकी चैट में बेसिकली चल रही होती है। और इसी के लिए हमने बैकएंड पे क्या यूज करा है, रेडिस का यूज करा है, जो हमारी मेमोरी को अपडेट कर रहा है। देख रहे हो ना, सेविंग मेमोरी, यहाँ पे ये सेशन ID बता रहा है कि भाई इस यूजर के लिए हमने मेमोरी को सेव कर लिया है, मेमोरी अपडेट हो गई। इस तरह से यहाँ पे हमारी सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।